बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो मेरी अभी रिसेंट की वीडियोस आने वाली हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहने ही रहने वाली हैं, साथ ही साथ आप लोगों का सिलेबस का एक बहुत अच्छा पोर्शन वो कवर भी करने वाली हैं। नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने उठाए हैं उनको अच्छे से ग्रैस्प अगर कर लोगे तो आपको अपने सिलेबस में भी उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको वो चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना सारे पॉइंट्स को। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक रहने वाला ये है, व्हाट आर दी वैल्यूज़ ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए एक अच्छी प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए। देखो, हर एक प्रोफेशन की कुछ अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एक नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या वैल्यूज़ एक प्रोफेशनल नर्स के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी? देखो, हर एक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। और कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो आपको बाउंड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक ना करने के लिए। अगर आप वो इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो या लीक कर रहे हो तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाएगा। मतलब कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होती है, वो सिर्फ कुछ लीगल ऑथोराइज्ड पर्सन्स को ही मालूम हो सकती है। आप ऐसे ही किसी को भी वो चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एडमिट है और आप उसको जानते हो या फिर आप उसके रिलेटिव को जानते हो। आपको कहीं बाहर या उसने कॉल किया आपको, कहीं बाहर वो उस पेशेंट का रिलेटिव आपको मिल गया और उसने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ मेरा पेशेंट कैसा है। तो आप क्या करोगे? क्या आप बता दोगे कैसा है? आप बता दोगे उसके रिपोर्ट्स में आया है? अगर आप ऐसा करते हो तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। जो पेशेंट है वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है कि आपने उसकी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कैसे किया। आपको नहीं बताना है। आप ये नहीं कहोगे कि आप वहाँ जाके पता कर लो। आपको कहना है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, आपको शेयर नहीं करनी होती। तो इसका ध्यान रखना, इसकी वजह से आपके ऊपर केस भी हो सकता है। दूसरी वैल्यू आपकी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। मतलब कि आपकी जो दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैल्यू है वो ये है कि आपको पेशेंट को किसी भी तरीके के हार्म से, किसी भी तरीके के नुकसान से आपको पेशेंट को बचाना है। अगर आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि इस सिचुएशन से, इस पर्सन से पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है, वो तभी के तभी अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है या फिर आपको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर आपके पेशेंट को कोई हार्म पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस का। तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है इन सब चीज़ों को अपनी मैनेजमेंट को और किसी भी तरीके के हार्म से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर वैल्यू की मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? देखो, अभी जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट की थी 2023 में, तो अब क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ, सिर्फ नौकरी मिल गई तो नौकरी करती रहूँ? ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है? अप टू डेट रहना पड़ता है। जो नए नए ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, उन सब के लिए आपको प्रोफेशनली ग्रो करते रहना पड़ता है। आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप अपने जूनियर स्टाफ को ट्रेन कर पाओगे। आपको हर एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि आपको अपनी जो नॉलेज है, आपका जो एजुकेशन लेवल है, उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छी क्वालिटी की केयर पेशेंट को दे सको। नेक्स्ट वैल्यू की मैं बात करूँ तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है डेडिकेशन। देखो, डेडिकेशन एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक प्रोफेशन में होनी चाहिए अगर आपको अपना प्रोफेशन ग्रो कराना है तो। देखो, नर्सेज जो हैं उनकी बहुत सारी शिफ्ट्स ऐसी होती है जो बहुत लॉन्ग होती हैं। आपको डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको कोप करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको अपनी कामनेस को मेंटेन करते हुए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है, तभी आपका जो प्रोफेशन है वो ग्रो कर पाएगा। आप भी अपने प्रोफेशन में खुद को ग्रो करवा पाओगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है नर्सिंग प्रोफेशन की? वो है केयरिंग। एज अ नर्स आपका जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है? पेशेंट केयर में ना। तो सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए? केयरिंग की वैल्यू होनी चाहिए। आपको जो भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, आप भी आखिरकार एक इंसान हो, आपके अंदर भी इमोशंस हैं, रोबोट तो हो नहीं।
लेकिन उन सब चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी आपको पेशेंट की केयर इस तरीके से करनी है कि उनको ज़्यादा ग्रीफ ना हो, मतलब कि उनको ज़्यादा दुख ना पहुंचाते हुए आपको उनकी केयर करनी है। तो आपकी जो वैल्यू है केयरिंग की वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट को जो आपकी गोल सेंटर्ड केयर है वो प्रोवाइड कर पाओगे, क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाओगे। हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही पेशेंट आता है, ऐसा नहीं होता ना। वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनके अलग अलग तरीके के रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं। एज अ नर्स आपको हर एक तरीके के पेशेंट से डील करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आपके मन में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर भावना है जो आपके मन में नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप उस पेशेंट को मिसट्रीट करोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक वैल्यू है वो ये भी है कि आपको रिलीजियस और कल्चरल और एथनिक सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस पे बिलीव कर रहा है, अकॉर्डिंग आपको सेंसिटिविटी दिखानी होगी। आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। आप पेशेंट को ये नहीं कह सकते चलो ये कुछ नहीं होता है। कई पेशेंट की कुछ वैल्यूज़ होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये धागा उन्होंने कोई हाथ में बांध रखा है, वो कह रहे हैं मैं इसको खोलूंगा नहीं वरना मैं ठीक नहीं होऊंगा। उस चीज़ में मान रहे हो नहीं मान रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वो अपने रिलीजन, अपने एथिक्स, अपने कल्चर को लेके उस चीज़ को मान रहा है। आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप चाहे उस चीज़ में मान रहे हो चाहे नहीं मान रहे हो, आप उसको डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते। ये आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने डिस्कस की ये कुछ वैल्यूज़ थी जो आपके अंदर होनी चाहिए फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल नर्स। तो कुछ ऐसे ही वीडियोस आगे आने वाली हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगी और आपके सिलेबस को भी कवर कर लेंगी। तो आप इन्हीं वीडियोस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। आपके लिए ये कुछ हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो वीडियोस को, आगे भी आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। सिलेबस का अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हो, मैं उसको ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, उसको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।